बावल में भाजपा ने निकाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा। औद्योगिक कस्बा बावल हुआ तिरंगामय। सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला तिरंगा लेकर हुआ रवाना। संसद न चल पाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, उसका काम आरोप लगाना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल में शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य शहीदों को सम्मान देना, क्योंकि इन्हीं वीर शहीदों के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य यह कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन अमर शहीदों की कुर्बानियों को समझ सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि भाजपा के राज में नौकरियां परचून की दुकान पर मिलती हैं, तो डॉक्टर बनवारी लाल ने जवाब में कहा कि एसएससी का पेपर लीक हुआ है, मानते हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ मामले की जांच भी चल रही है, जल्द ही उन्हें भी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जितनी नौकरियां भाजपा ने इन 7 वर्षों में दी हैं, कभी किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का आरोप गले नहीं उतरता कि संसद में जब वह किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए निकाली गई है, क्योंकि आज हमारा जो देश आज़ाद है वो शहीदों के ही उनके त्याग की वजह से ही है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम सब लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। और जो आज ये यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद यही है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको पता लगना चाहिए कि हमारे जो शहीदों ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कल एक बयान दिया है कि भाजपा को 7 साल हो गए, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी ही नंबर 1 पर रही है। देखो, विपक्ष का काम तो है एलिगेशन लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल के अंदर जितनी हरियाणा सरकार ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी हैं, इतनी नौकरियां उन्होंने कभी नहीं दी। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि संसद में जब वो बोलते हैं तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के लिए देखो, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये सब बेबुनियाद हैं। आज भी मंडियां कायम हैं और लोगों को एमएसपी का रेट बढ़ाकर मिल रहा है। तिरंगा यात्रा पर विपक्ष कहती है कि इवेंट वाली सरकार है। लगभग 7 सालों में इन्होंने सिर्फ इवेंट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से मेरे ख्याल से हम तिरंगा यात्रा हर अगस्त में निकालती पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि नया इवेंट है, हर साल इसको। उनका कहना है कि इवेंट पे इवेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सभी करती हैं, वो भी करते हैं, हर पार्टी करती है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान है कि नौकरियां जो है अब परचून की दुकान पर मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। सर, 20 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मानसून के सत्र में विपक्ष से क्या मुद्दे लेके आता है, तो वो तो विपक्ष को ही पता। मेरे क्या विधानसभा चलने नहीं जा रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, विधान लोकसभा संसद। हाँ, वो तो देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं कि भाई काम ना हो, और सरकार जो भी देश के हित में जो काम संसद के अंदर हो पाए, किसानों के हित में जो हो पाए, वो ना हो। इनका मकसद यही है, और काम में व्यादा डालना इनका। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि किसानों की बात जब वो उठाते हैं संसद में तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। नहीं, इस तरह की बात मतलब हमें गले नहीं उतरती कि भाई कोई माइक बंद कर दे, इस तरह का। ठीक है, पूरा हर्षोल्लास है, बड़े जोर क्या
देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा। और मुझे लगता है कि अगस्त का महीना ऐसा है कि हम सब में जोश भरा रहता है। 15 अगस्त को हमारे को आज़ादी मिली थी और आप ये जोश आज भी देख पा रहे होंगे और पूरे अगस्त में हम इसको मनाते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा से जुड़ गया है, क्योंकि हमारे दिलों में बसता है तिरंगा। तो मैं ये मानती हूँ कि जो शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा है हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी हम अहिरवाल में खड़े हैं और अहिरवाल तो वैसे शहीदों की खान कहा जाता है, तो शहीदों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिखाया और साथ में आम जनमानस में उसमें जुड़ा हुआ है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है, राजीव खेल रत्न का नाम तो बदला गया, मेजर ध्यान सिंह के नाम से किया गया, तो उनका कहना है कि ये नाम नहीं बदला जाना चाहिए। देखिए, इसमें ये देखने की बात है कि उनको ऑब्जेक्शन अगर ध्यानचंद जी से है तो बड़ा मुझे लगता है ऐसा कहना भी बड़ा गलत होगा। और एक खेल अवार्ड का नाम अगर हम एक खिलाड़ी के नाम पर करते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उनके नाम से तो और बहुत सारी चीज़ें हैं और वो कंटिन्यूटी में हैं, लेकिन खेल अवार्ड का नाम खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है।